आपने वाकयात सुने हैं और आपकी शहादत के वाकयात भी सुने हैं, अगरचे उसमें बहुत सी बातें करने वालों ने खुद से भी कर दी हैं, तो वो बड़ी लंबी तारीख है ये सारी भी। जब इमाम हुसैन पाक करबला की तरफ जा रहे थे तो जाते वक्त क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या अमाल किए और क्या कैफियत थी। लिखने वाले लिखते हैं कि एक बार जब आप जाने लगे, जो आखिरी दिन था जब सफर की तरफ रवाना होना था, तो आप अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर चले गए, हुजूर के रोजे पे गए, पास चले गए और पास जाकर रोने लगे। पता था कि अब मेरा आखिरी दिन है यहां पर। और रो के पता क्या फरमाते हैं, रसूल की बारगाह में अर्ज क्या करते रसूल पाक की, कहते हैं मेरे नाना जान, ए अल्लाह के हबीब, ए मेरे जद्दे अमजद, कहते मेरे नाना मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं इस वजह से नहीं रो रहा या रसूल अल्लाह। एक तो मुझे डर इस बात का है कि शहादत तो मेरी होनी तो है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आपके शहर का तकद्दुस पामाल ना हो। अगर मैं यहीं रहा मदीने में तो यहां पर कत्लो गारत ना हो। सोच देखो यार, सोच देखो। असल जो इंसान की शख्सियत होती है ना, उसकी सोच होती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि इंसान की असल हस्ती जो है वो फकत उसकी सोच है, बाकी तो फरमाया हड्डियां और गोश्त है। आप फरमाते हैं नाना जान मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे डर इस बात का है कि इस सरजमीन की जो इज्जत और हुर्मत है, जो अजमत है, उसमें कहीं हर्फ ना जाए कि कोई ये ना कह दे कि जी इमाम हुसैन मदीने में थे और कत्लो गारत हुई और शहीद हो गए और लड़ाई हो गई, जंग हो गई। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं यहां पर कत्लो गारत नहीं होने दूंगा। तो या रसूलल्लाह मेरे नाना जान, मैं इस वजह से यहां से जा रहा हूं, मैं इस वजह से यहां से जा रहा हूं। और आप फरमाते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन पाक रोए, आप बड़ा रोए और कहने लगे कि नाना जान आज तो बस आखिरी दिन है आपकी बारगाह में, जाहिरी तौर पर मैं आपकी जिस्म अक़दस से दूर जा रहा हूं, इस कब्र अनवर से दूर जा रहा हूं। मौला मैं इस दूरी से रो रहा हूं, मैं दूरी से रोता हूं, शहादत के डर से नहीं रोता। तो कहते हैं इमाम हुसैन ने क्या देखा, इमाम हुसैन ने क्या देखा कि हुजूर ने इमाम हुसैन को अपने पास बुला लिया उसी वक्त और गले लगा लिया, अपनी बाहों में ले लिया उसी वक्त, और फिर प्यार किया जैसे बचपन में करते थे। बचपन में चूमते थे हुजूर, बार बार चूमते थे। तो जब आप करबला के लिए निकलने लगे, उस दिन भी हुजूर ने गले लगा लिया कब्र अनवर पर। जब इमाम हुसैन पाक तशरीफ लाए, हाजिर हुए, तो इमाम हुसैन रो के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान, अब मुझे उस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, आपने मुझे तो अपने पास बुला लिया, मैं आपकी कब्र पे आया था, आपने मुझे आगोश में ले लिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह नाना जान, अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं और मुझे हाजत भी नहीं, और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे आप यहीं अपनी कब्र के अंदर यहीं पे जगह दे दें, और मेरी कोई तलब नहीं। कहते फिर हुजूर ने चूमा, फिर गले लगाया, फिर बोसे लिए और कहा बेटा हुसैन अभी नहीं, कहा बेटा अभी तुमने वापस जाना है, अभी तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, अभी तुम जाओ, और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए अजरे अजीम तैयार करके रखा है, जो तुम्हें जाहिरी शहादत के बाद मिलेगा, बेटे भी वो बाकी है, अभी वहां जाओ। तो फिर हुजूर के हुक्म पर मौला हुसैन फिर तशरीफ ले आए और कब्र अनवर की मिट्टी के साथ, मुबारक के साथ, उस खाके अनवर के साथ चेहरा लगा लिया, लिपट गए, रोने लगे। कहते अच्छा नाना जान फिर आखिरी सलाम है, अभी आपको मेरा आखिरी सलाम है। और हुजूर फरमाने लगे ऐ मेरे बेटे, अब तुम वहां जाओ और अनकरीब तुम अपनी माँ और अपने वालिद के साथ होगे, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली उल मुर्तजा और सईदा फातिमा तो ज़हरा, फरमाया तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे इंतजार में है, अब तुम जाओ
और उस मरहले को तय करो। और बेटे सब्र के साथ रहना, बिल्कुल सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ रहना। फिर हुजूर इमाम हुसैन पाक रोकर सलाम अर्ज करके दोबारा बोसे लिए हुजूर ने। फिर आप वापस तशरीफ लाए और फिर हजरत सईदना सिद्दीक अकबर की कब्र के करीब आ गए। फिर वहां भी रोए और वहां भी सलाम किया। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की कब्र अनबर पर आ गए, करीब करीब ही तो है बिल्कुल। फिर वहां पर भी सलाम किया, वहां भी रोए और उन सबको सलाम करके नाना जान को सलाम किया। फिर खलीफा अव्वल को किया, फिर खलीफा दोम को किया, सलाम करके फिर आप वहां से चल गए, चल दिए। फिर अपनी वालिदा की कब्र पे गए जन्नतुल बकी में। फिर वहां अपने अहले बैत के जो कुछ लोग बड़े जो पहले के हुजूर के रिश्तेदार सहाबा करीबी थे, फिर उन सबको सलाम करने लगे और साथ साथ आंसुओं की झड़ी जारी थी। सबको सलाम कर रहे कि अच्छा मैं भाई जाहिरी तौर पर तुम सबको छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है, मैंने जाना है। फिर हजरत सैयदा उम्मे सलमा के पास गए, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा के पास, जिनको हुजूर ने वो मट्टी अता फरमाई थी। सुना हुआ आपने वाकया कि मट्टी अता फरमा के हुजूर ने फरमाया था सलमा, उम्मे सलमा जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। फिर उनके पास गए, उनको जाके कहा कि अम्मा जी मैं जा रहा हूं। तो उम्मे सलमा रोने लगी, बहुत रोने लगी, हिचकियां बंद गई। और आपने किसी और इलाके का बताया कि मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं, तो हजरत उम्मे सलमा भी समझ गई कि ये मक्के को नहीं जाएंगे, इनका रास्ता बदल जाएगा और ये करबला की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पहले से मालूम था। फिर वो भी रो पड़े और वो भी रो पड़ी। यूं कईयों को आप सलाम करते गए, कईयों को फिर आपने अपने खानदान के लोगों को, अज़वाज मुतहरात में से जो हयात थे उनको मिले। यूं फिर आपका एक पूरा सिलसिला है, नवाफिल अदा किए रोज़े रसूल के करीब। उसके बाद नाना जान से बातें करके ये सारे कलिमात बोलकर हुजूर ने जो जो फरमाया, फिर वो सब सुनकर फिर आप करबला की तरफ रवाना हुए। और हुजूर ने उस वक्त भी बताया कि मेरे बेटे अब तुम वहां जाओगे और करबला के मकाम पर शहीद कर दिए जाओगे। और फरमाया बेटे तुम्हें वहां प्यासा भी रखा जाएगा, बहुत प्यासा रखा जाएगा। और फरमाया जिबा कर दिए जाओगे। तो जो अल्लाह की राह में जिबा हो जाता है वो फिर ज़बीहुल्लाह का मकाम पा लेता है। ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इब्तदा है इस्माइल और इंतहा है जिसकी हुसैन। तो ये कुर्बानियों का सिलसिला, वो फिर आप यूं चलते गए। और फिर आपने सुने आगे वाकयात कि कैसे कैसे मकाम शहादत, जाम शहादत नोश फरमाया। तो इसलिए उनको सैयदुश शुहदा कहते हैं। इस्लाम में अल्लाह की राह में बड़ी बड़ी अजीब शहादतें भी हुई, बड़ी बड़ी अजीब। अब आप सोचें इससे अजीब कौन सी बात है। और हुजूर ने वहां भी फरमाया, जब आखिरी दिन इमाम हुसैन पाक हुजूर नाना जान के रोजे पर, कब्र मुबारक पर जब बात करके आए, तो हुजूर ने उस वक्त फिर फरमाया हुसैन तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे अहले बैत को भी शहीद कर दिया जाएगा। खैर फिर आपने वाकया सुना है सारा, करबला में क्या क्या जो जालिमों ने जुल्म उठाए, और आपने फकत उसको सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ उन मराहिल को गुजारा। वैसे आप इशारा करते तो आप जानते हैं सब, जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये हो कि वो चाहे तो हुकूमतों के तख्ते पलट दें, जो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या हो। लेकिन आपने सब्र और इस्तकामत के साथ, ये ज्यादा बड़ी बात होती है।